दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम कारकों पर आधारित आज प्रश्नों के बारे में समझेंगे। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में भी कारकों पर आधारित प्रश्नों के बारे में बताया था। अब ये पेज नंबर 2 है। इसमें कुछ कारक, उनके बारे में समझिए। प्रश्नों के बारे में पहला प्रश्न है, मैं चिन्ह किस कारक का है? तो मैं चिन्ह जो आता है ये अधिकरण कारक में आता है और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गा विकल्प अधिकरण। ये इसका सही उत्तर है। इसके बाद में हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, मगर जल में रहता है में कारक शब्द कौन सा है? तो भाई, जिससे मैं जुड़ा हुआ है वही कारक शब्द है। तो कर्ता का जो संबंध है वो जल से होता है। मैं जो जुड़ता है जल को जुड़ रहा है। तो यहाँ पर जो कहना चाहिए, जो कारक शब्द यहाँ पर होगा वो होगा जल। जल में रहता है। तो सही उत्तर जो होगा इसका वो विकल्प खा होगा इसका सही उत्तर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, निम्न में कौन सा चिन्ह संबंध कारक है? अब यह संबंध कारक का चिन्ह बताना है। तो संबंध कारक का चिन्ह जो होता है, जैसा कि नाम है संबंध, और संबंध का मतलब है जोड़ना। का, की, के, में, पर, को, से। अब इनमें से जो का, की, के जो है ये संबंध कारक के चिन्ह हैं। तो यहां पर जो सही उत्तर होगा वो होगा गा विकल्प का, की, के। इसका जो सही उत्तर है वो गा विकल्प है। इसके बाद में जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, अगला प्रश्न हमारा निम्न में कौन सा चिन्ह करण कारक का सही विकल्प चुनिए? करण कारक का चिन्ह जो होता है वो होता है से। और कौन सा से होता है? वो होता है द्वारा वाला से। अब हाँ, यहाँ पर से और से का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा से जो है वो हमारे साथ चल रहा है, कर्ता के साथ चल रहा है, और कौन सा जो है वो कर्ता से कर्म को अलग कर रहा है। तो यहाँ पर जो है, जैसे कि गेंद से खेलता है तो गेंद जो है वो साथ चल रही है, इसलिए वहाँ पर जो है वहाँ पर भी कारक चिन्ह जो है वो कर्ण होगा और इसका चिन्ह होगा वो ये होगा से द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा चिन्ह संप्रदान कारक का है? तो संप्रदान कौन सा होता है भाई? संप्रदान कारक, संप्रदान कारक जो होता है वो इसमें आंसर नहीं इसका है। ये जो है यहाँ संप्रदान नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो है वो अपादान कारक का होगा।
ये जो है आपका अपादान कारक है यहाँ। अपादान कारक को भी हम से चिन्ह से मानते हैं, लेकिन ये अपादान कारक जो है वो क्या है कि ये अलग करने वाला होता है, कर्म को अलग करता है कर्ता से। तो ये जो है आपका होगा अलग करने वाला से अलग करने वाला, यानी घर से, विद्यालय से, इस तरह से। तो यहाँ पर जो अपादान का चिन्ह होगा वो होगा आपका से अलग करने वाला। अगला हमारा जो प्रश्न होगा वो है निम्न में कौन सा चिन्ह अधिकरण कारक का है। तो अधिकरण कारक में क्या होता है, में और पर जो होता है ये अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। इसको हम जो है में और पर से समझते हैं। तो इसका जो विकल्प सही होगा वो विकल्प हमारा जो होगा वो होगा का विकल्प में पर। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कौन से वाक्य में संबंध कारक नहीं है। अब ये पहचानना है आपको, कौन से वाक्य में संबंध कारक नहीं है। तो भाई देखो, संबंध कारक के बारे में पूछ रहा है। ये घर मोहन का है, ये मेरी गुड़िया है, राम तुम्हारा भाई है, मछली जल में है। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि ये घर मोहन का है, यहाँ पर भी का चिन्ह आ जाता है, तो ये संबंध कारक है। ये मेरी गुड़िया है, तो यहाँ पर री आ जाता है, तो ये भी जो है वो संबंध कारक है। राम तुम्हारा भाई है, तो यहाँ पर भी तुम्हारा शब्द आता है, रा आगे मिला हुआ है इसमें, तो यहाँ भी संबंध कारक है। मछली जल में रहती है, तो मैं जो होता है वो किसका होता है, वो होता है आपका अधिकरण कारक का। तो यहाँ पर जो सही इसका जो विकल्प आएगा वो होगा मछली जल में रहती है, घा विकल्प इसका जो है वो सही होगा। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है किस वाक्य में संप्रदान कारक है। अब संप्रदान कारक छांटना है कौन से वाक्य में। तो संप्रदान का जो मतलब होता है, आप वैसे इसको के लिए से आप समझते होंगे, जो इसका कारक है वो होता है के लिए, मगर क्या होता है कि यहाँ को से जाना जाता है, सामने आपको को लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन क्या है यहाँ पर एक समस्या आ जाती है। को जो कारक चिन्ह है वो कर्म का भी है, तो कर्म का में और इसमें कहना चाहिए संप्रदान में इतना अंतर होता है। संप्रदान जैसा नाम है इसका, संप्रदान मतलब प्रदान करना, किसी को कोई देना, किसी को अर्पण करना, समर्पित करना, तो ये तो होता है आपका संप्रदान कारक में। अब वो जो कर्म कारक है वो क्या है, किताब को पढ़ता है, इस तरह से है, घर को जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका जो विकल्प सही होगा वो कौन सा होना चाहिए, वो होना चाहिए राजू गाय को चारा देता है। तो यहाँ पर जो है राजू गाय को चारा देता मतलब क्या हुआ कि अर्पण करना, देना, या जो आता है ये संप्रदान कारक में आता है, तो यही वाक्य इसका जो होगा वो सही होगा। इसके बाद में हमारा जो अगला प्रश्न है वो है यह तुम्हारी किताब है, में कौन सा कारक है।
तो ये है तुम्हारी किताब है। तो देखो ये तुम्हारी बीच में आप देख रहे हैं तो री बीच में आ गया है, तो सीधा सीधा है, इसका जो होगा वो संबंध कारक होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा संबंध कारक। तो इस तरह से ये आज का एक पेज पूरा हुआ और मैंने आपको ये प्रश्न बताया। ये प्रश्न सभी उपयोगी प्रश्न हैं और हर प्रकार की परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। तो अब आप अगले वीडियो में जो बाकी प्रश्न हैं उनको आप पढ़ेंगे। अगले वीडियो की आप प्रतीक्षा कीजिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।